अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द सेट्स। फर्ज करें कि आपके पास सेट्स हैं कोई से, यहाँ पे दो सेट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास पी सेट, ठीक है, और एक है हमारे पास क्यू सेट, ठीक है। पी सेट जो है, पी इज अ सेट फॉर ऑल x such that x is a prime number and x range from 0 to 20, ठीक है, 0 to 20। ये जो है वो जब हम x की वैल्यू लेंगे तो हम 1 से लेके 20 तक, 0 इसमें जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। 20 शामिल है क्योंकि इसमें जो है वो इक्वलिटी साइन भी है और लेस देन भी है, ठीक है। तो उसके बाद सेट क्यू है आपके पास। क्यू इज अ सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड एक्स रेंज फ्रॉम 0 to 20, ठीक है। 20 इसमें शामिल है और 0 इसमें शामिल नहीं है। अगर यहाँ पर भी इक्वलिटी साइन होता तो हमने 0 को भी शामिल करना था, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सिंबल्स यूज़ हो रही हैं मैं उनके नाम आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इनको जो है वो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अच्छा, उसमें जो हमारे पास यहाँ पे दो इसके पार्ट्स हैं। एक तो हमने जो है पहले इनको लिख लेना है टेबुलर फॉर्म में। उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन हम लिखेंगे फिर उसको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म में यानी कि नंबरिंग की शक्ल में, हम नंबर्स की शक्ल में लिखेंगे और उनको सेपरेट करेंगे, उनको अलग-अलग करेंगे कॉमास की मदद से, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। हमने सेट पी और क्यू का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास फाइंड पी यूनियन क्यू। हमने सेट पी और सेट क्यू का यूनियन लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दूं इन सिंबल्स से, जो सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना हो कोई, ठीक है। सबसे पहले जो है ये हमारे पास, मैं आपको बता दूं सेट क्या होता है। सेट जो है वो, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट जो है ऐसी चीज़ें जो कि जानी पहचानी हो, जिनके बारे में हमें इल्म हो, ठीक है, उनके मजमूए को हम सेट कहते हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तो होगी सेट की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है ब्रैकेट जो है, इसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है। ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसको हम क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। अगर हम उर्दू की बात करें तो उसको हम कहते हैं दरमियानी ब्रैकेट, ठीक है, दरमियानी ब्रैकेट। उसके बाद दूसरी जो सिंबल है हमारे पास वो है, ये दो डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे सच दैट। ये हमारे पास दो डॉट्स हैं, इनको हम क्या पढ़ेंगे? सच दैट, सच दैट, जैसा कि, जैसा कि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, एक टर्म है हमारे पास प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, उर्दू की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मुफरद आदाद, ठीक है, प्राइम नंबर्स, यानी कि मुफरद आदाद। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों, ठीक है, यानी कि एक तो वो खुद हो जाएंगे और एक उनका 1, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है, मुफरद आदाद कहते हैं, ठीक है। जिनकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पे 2 है हमारे पास, ठीक है, 3 हो सकता है, 5 है, यानी कि जिनको आप मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसी तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगला जो आपके पास सिंबल है वो है एंड का, ठीक है।
ये सिंबल जो है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? एंड के लिए, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये सिंबल है हमारे पास एंड, ठीक हो गया। एंड यानी कि और ये जो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सिंबल है ये लेस देन है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको इन सेट्स को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारे पास है लेस देन, ठीक है। और अगर हम दूसरा एक और जो सिंबल हमारे पास यहाँ पे है वो है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो सिंबल यूज़ हो रहे हैं वो मैंने आपको सारे इंट्रोड्यूस करवा दिए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेट्स की जो नोटेशन है इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास कोई सेट लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। तो सेट बिल्डर नोटेशन को यानी कि उर्दू की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं तरकीब सेट साज। अभी हम इसको जो है टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो अंदराजी तरीका है उसमें हम पहले लिखेंगे इसको और फिर हम जो है वो अपने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स के बारे में इंट्रोडक्शन था, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम जो है वो अपने सेट्स लिखते हैं, ठीक है। सेट्स को जो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में? टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो पी हमारे पास जो है वो एक सेट है जिसमें एक्स जो है वो यूज़ हो रहा है। एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है किसको? प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स कहाँ से लेके? ज़ीरो से लेके, यानी कि ज़ीरो में इंक्लूड नहीं है, 20 इंक्लूड होगा। अगर 20 जो है वो 20 तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने अगर 20 तक उन्होंने बताया हुआ है कि 20 के इक्वल या 20 से कम, ठीक है। 20 के इक्वल या 20 से कम जो है वो आपने प्राइम नंबर्स लेने हैं, मुफरद आदाद लेने हैं, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि सेट हमारा क्या बनेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 जो है वो आपका फर्स्ट प्राइम नंबर होगा, ठीक है। 3, उसके बाद 5 है। ये देखें 2 को भी हम जो है वो मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 3 को भी नहीं कर सकते, 5 को भी नहीं कर सकते। अब देखें 2, 3 और 4 अगर हम देखें तो 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 2s are 4, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप मज़ीद फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, उसको तकसीम नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, उसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, या मुफरद अदद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 आ गया, 11 आ गया, 9 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 9 जो है वो 3 3s are 9, 9 की भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। 11 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 17 और 17 के बाद आ जाएगा 19, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक पी सेट आ गया। तो देखें, मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, आपको प्राइम नंबर्स का बड़े अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर्स का सेट, ठीक है। पी डिनोट कर रहा है प्राइम नंबर्स को, मुफरद आदाद को। अब दूसरा सेट है हमारे पास क्यू सेट, ठीक है। इसके जो मेंबर्स हैं वो डिवाइज़र हैं, डिवाइज़र यानी कि तकसीम करने वाले हैं किसको? 210 को, ठीक है। 210 को तकसीम करने वाले हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं 210 की फैक्टराइजेशन, ठीक है। 210 की फैक्टराइजेशन करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इसमें कौन कौन से जो है वो फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो ये सेट लिखेंगे। 2 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट पे 0 है, 5 से भी हो जाएगा लेकिन हमने जो है वो सबसे पहले जो छोटा नंबर है उस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 1s are 2, ठीक है। उसके बाद ये जो 1 है, 2 के बाद जो 1 है ये 2 से छोटा है ना, ठीक है। तो इसके लिए आपने 0 लगाना है, ये नहीं करना आपने 2 1s are 2, 2 5s are 10, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 2s are 30 होता है, ये तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है।
2 1 ज़ा 2, ये 2 आपने डिवाइड कर लिया। अब आगे 1 बचा है, ये नहीं डायरेक्ट नहीं आपने 10 ले लेना, ठीक है। ये 1 आएगा, ठीक है। तो 1 जो है ये 2 से छोटा है, इसलिए पहले आपने 0 लगाना है, फिर 1 के साथ आपने 0 मिलाना है, ये वाला, ठीक है। 2 5 ज़ार 10। अब देखें 105 है, 105 105 आ गया। अब ये जो है 2 पे डिवाइड नहीं होगा, इसको हम करते हैं 3 पे डिवाइड। 3 पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 3 ज़ार 9, ठीक है। और 10 में से 9 गया, 1 आया। 1 को 5 के साथ मिला दें, 15 हो गया। 3 5 ज़ार 15, ठीक है। 3 5 ज़ार 15। अब जो है इसको हम 5 पे करते हैं डिवाइड, क्योंकि 3 पर नहीं होगा। 5 7 ज़ार 35, ठीक है। 5 7 ज़ार 35। इसका मतलब है अब यहाँ पर हमारे पास जो है 210 के जो फैक्टर्स आ गए हैं वो हैं 2 3 5 और 7, ठीक है। अब ये तो है हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो और भी हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं इसके। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने जो है, अब ये देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 आ जाएगा। 6 जो है ये भी 210 जो है इस पर भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यानी कि 6 भी इसका डिवाइजर है, ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 10 आ गया। 210 ये भी 10 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, 14 आ गया, ठीक है। तो 14 जो है ये भी 210 का जो है वो डिवाइज़र है, ठीक है। इसी तरह 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 15 आएगा, वो भी हो जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं। इसका मतलब है कि हम इन्हीं ये जो हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते जाएं आपस में, अब देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आ जाएगा ना। तो अभी ये लिखते हैं, मैं आपको फिर मज़ीद आगे जो है वो बताता हूँ। ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। 2 के बाद हमारे पास 3 है, 3 लिख लिया। 4 नहीं आएगा इसमें क्योंकि 4 यहाँ पे नहीं है हमारे पास। 5 आ गया, ठीक है। 5 के बाद आपने 6 लिखना है। 6 कैसे आया? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। 2 3 ज़ार 6। अब मैं आपको ये ज़रा डिवाइड करके बताता हूँ। ये 210 है, इसको हम 6 पे डिवाइड करते हैं। 6 3 ज़ार 18, ठीक है। तो 21 में से 18 माइनस करें, 3 आया, 0 उतार लें। 6 5 ज़ार 30, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 जो है ये भी इसका जो है वो डिवाइज़र हो जाएगा। 7 पहले ही हमारे पास मौजूद है, ठीक है। 7 आ गया। इसमें 8 नहीं आएगा क्योंकि इनमें से किसी भी नंबर को हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद 9 जो है 9 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 है। तो अगर डबल 3 होता तो फिर हमारे पास 9 आ सकता था, 9 भी नहीं आएगा। 10 आपको पता है क्योंकि 0 है लास्ट पे, तो 10 तो इसका जो है वो बनेगा डिवाइज़र, ठीक है। उसके बाद 11 नहीं है, 12 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 12 आ जाए, ठीक है। 13 भी नहीं आएगा। 14 आ रहा है क्योंकि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 जो है आ रहा है क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 आ जाएगा आपके पास, तो 15 भी आ जाएगा। 16 इसमें नहीं आ रहा क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आ जाए, ठीक है। 17 भी नहीं आ रहा, 18 भी नहीं आ रहा, ठीक है। 19 भी नहीं, और हमने जो है यहाँ तक ही रहना था। हमने जो है वो 20 से नीचे, 20 के इक्वल या 20 से हमने नीचे रहना है। तो 20 जो है वो भी इसका डिवाइज़र नहीं बनेगा, ठीक है। 20 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 200 हो जाएगा, अगर 11 से करवाएंगे तो 220 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएंगे 210 के डिवाइजर्स। इस तरह आप आसानी से, आपने बस ये करना है कि 210 को आपने फैक्टराइज करवाना है, उसके बाद इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते जाएँ तो वो सारे आपके पास, पहले 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा के देख लें, फिर 3 को, फिर 5 को, इस तरह जो है वो आपके पास सारे के सारे आ जाएंगे। और भी बन रहे हैं लेकिन हम जो है वो 20 तक ही रहेंगे, ठीक है। 20 से नीचे, 20 तक तो नहीं आ रहा, 20 इसमें शामिल नहीं हो रहा, ठीक है। 20 अगर होता तो हमने लिख लेना था, लेकिन 20 इसमें जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएंगे 210 के डिवाइजर्स, ठीक है। डिवाइजर्स यानी कि तकसीम कुनिंदगान, इन सब पे जो है वो 210 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो था फाइंड
P इंटरसेक्शन Q। इंटरसेक्शन मैंने आपको जो है वो यहाँ पे नहीं बताया। इंटरसेक्शन हम कहते हैं तकाते को, ठीक है। तकाते यानी कि हमने क्या करना है, P सेट और Q सेट के जो कॉमन है ना, जो कॉमन मेंबर्स हैं वो हम इस सेट में लिखेंगे, ठीक है। P इंटरसेक्शन Q जो है, इसमें हम इन दोनों के जो कॉमन मेंबर्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो हम इस सेट में लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको जो है वो अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। P इंटरसेक्शन Q कॉमन यानी कि मुश्तरक, जो सेट P में भी मौजूद हैं और सेट Q में भी मौजूद हैं, वो हम इस सेट में लिखेंगे, ठीक है। बहुत आसान है। आपने ये देखें, 2 इधर मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो 2 हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, 3 लिख लें, ठीक है। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी मौजूद है, 5 लिख लें। 7 यहाँ पे भी 7 है, वो लिख लिया हमने। 11 है, यहाँ पे 11 नहीं है। 13 है, यहाँ पे 13 नहीं है। 17 है, यहाँ पे 17 नहीं है। 19 भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो हमारा था P इंटरसेक्शन Q, वो हमने मालूम कर लिया। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने यूनियन मालूम करना है। यूनियन यानी कि हमने इन दोनों सेट्स के जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हमने इकट्ठा कर देना है, ठीक है। उनका हमने क्या करना है, उनको इकट्ठा कर देना है। इकट्ठा एक ही सेट में हमने इनको लिख देना है, ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये हमने P और Q के जो है वो एलिमेंट्स लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इनका यूनियन लेना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन दोनों सेट को दोबारा लिख के इनके दरमियान U डाल के फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें उसी तरह हम कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो सेट P है। जो बेहतर तरीका है वो यही है कि आप इनको जो है वो लिख लें एक दफ़ा। अगर आपने डायरेक्ट करना है तो जैसे मैंने पीछे सॉल्व किया है उस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। P लिखें। P वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए सेट P के। अब यहाँ पे आपने सिंबल डालना है U का, ठीक है। U जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, किसको शो कर रहा है, यूनियन को, ठीक है। यूनियन आप किसको कहते हैं, यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम इन दोनों के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेट Q के एलिमेंट्स हैं 2, 3, उसके बाद 5 है, 6, 7, 10, 14, 15, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सेट Q के आगे एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इस सेट में हम इन दोनों के जो P यूनियन Q है, हम इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है। P यूनियन Q हमारे पास आ जाएगा P यूनियन Q इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक ऐसा सेट आ जाएगा जिसमें तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। P के भी और Q के भी। आपने बस डबल नहीं लिखने, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 को 1 टाइम ही लिखेंगे, एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। 2, 3 को भी हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 7 के बाद हमारे पास 10 आ रहे हैं, 10 लिख लेंगे। 11, उसके बाद 13 है, 13 के बाद 14, 15, ठीक है। अब यहाँ पे 17 और 19, ये आ जाएगा हमारे पास 17 और 19, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें कितने आसानी से हमने जो है वो जो सेट बिल्डर नोटेशन था उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा, और उसके बाद इसमें इस पार्ट, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड जो क्वेश्चन था, इसमें हमने जो है वो इन सारी चीज़ों पे जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, जो किस तरह हमने यूनियन निकालना है, किस तरह हमने इंटरसेक्शन निकालना है,
इन सारी चीज़ों को हमने बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।